तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ वैसे तो आप लोगों को निकालना आता होगा, बट आज मैं आपको एक नया मेथड भी बताऊंगी। जो जनरल मेथड है वो भी बताऊंगी और जो एक नया मेथड है वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 30 एंड ऑल्सो 2 क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हमें और करने हैं और एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक ब्लैंक पेज पे देखते हैं। यहाँ पर आपको शायद थोड़ा सा मैं अगर हौच पौच ना लगे तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसे हम ब्लैंक पेज पे देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर्स क्या हैं 12, 15 एंड 30। हमें किसका एचसीएफ निकालना है? एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 30। तो देखिए कल मैंने आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने बताए थे कि कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। जब आप कॉमन फैक्टर्स निकाल देंगे तो उसी में आपको क्या करना है, हाईएस्ट फैक्टर बताना है। ठीक है, इस एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सीएफ तो मतलब आपका कॉमन फैक्टर हो गया, तो हाईएस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा। तो जो भी आपके कॉमन फैक्टर्स निकले उसमें सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो आपको बताना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम ये कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमें किस किस का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो मेरा जनरल मेथड है मैं वही बता रही हूँ फर्स्ट मेथड के थ्रू। ठीक है, फर्स्ट मेथड ही ले रहे हैं हम। तो देखिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स कर लें। और 12 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? 1 से डिविजिबल है, 2 3 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल है एंड देन 12 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये आ गए हमारे 12 के फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम 15 के फैक्टर्स ले लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा कलर ले लेंगे इसके लिए हम। ठीक है, तो हमने सपोज़ 15 ले लिया। 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1। ठीक है, 2 से तो जाएगा नहीं, नेक्स्ट हो जाएगा 3, 4 से नहीं जाएगा, फिर किस से जाएगा? 5 से जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा। अब किस से जाएगा? ये सीधे 15 से ही जाएगा। तो नेक्स्ट इसके हमारे फैक्टर्स हो गए 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, नेक्स्ट फिर एक और दूसरा कलर ले लेते हैं हम। ठीक है, कौन सा कलर ले लें? सपोज़ ये ले लिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया आपके 30 के फैक्टर्स लिख देते हैं। 30 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 के टेबल में 30 नहीं आता, 5 के टेबल में 30 आता है। ठीक है, और आपका 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में आता है, देन उसके बाद 15 में आएगा एंड देन 30 में आएगा। तो ये हमने इसके फैक्टर्स लिख दिए। अब ये कह रहे हैं कि हमें इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? हमें इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे हम? एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो देखिए हमारे कॉमन फैक्टर्स इसमें क्या क्या हैं। एक तो हमारे पास 1 कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 1 है, 2 तो नहीं है, और क्या है हमारे पास इसमें कॉमन फैक्टर? 3 है। देखिए क्या है? 3 कॉमन है, तीनों में कॉमन आ रहा है 3। देन उसके बाद 5 हमारा तीनों में कॉमन आ रहा है? नहीं। ठीक है, 4, 5, 6। अब आगे हमारा कोई भी फ़िलहाल यहाँ पे फैक्टर ऐसा नहीं है जो इनमें कॉमन आ रहा हो। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आए वो क्या क्या आ गए? कॉमन फैक्टर वो आ गए हमारे पास 1 एंड 3। क्या आ गए? 1 एंड 3। क्या मिले हमें? 1 मिला और 3 मिला। ठीक है, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो हमें दोनों में कॉमन मिल रहा हो। ठीक है, तो हमारा 1 और 3 क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया। अब ये कह रहे हैं कि हमें इसमें से हाईएस्ट बताना है। क्या बताना है? हाईएस्ट। तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट इसमें से क्या हो जाएगा? बताइए हाईएस्ट क्या हो जाएगा? 1 और 3 में से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा हुआ? 3। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा? इनका 3 आ जाएगा। दिस मीन्स
ये हमें इसका HCF मिल गया। तो HCF ऑफ 12, 15 एंड 30 इज़ 3। एक चीज़ आप और देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि जो भी हमारे पास HCF आए इस नंबर से ये सारे नंबर्स डिविजिबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स डिविजिबल हैं या नहीं हैं, ये भी हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है इसी में। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है HCF ऑफ 18, 54 एंड 81। हमें इन तीनों का HCF फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि अभी हमने पीछे किया वैसे ही करेंगे, हम 18 के फैक्टर्स निकाल देंगे। ठीक है, तो 18 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4 तो नहीं आएगा है ना, 5, फिर उसके बाद 6 आ जाएगा, 7, 8 छोड़ देंगे, 9 आएगा, एंड देन उसके बाद हमारा क्या आएगा, डायरेक्ट 18 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम 54 के निकालते हैं। तो 54 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 3 से डिविजिबल होगा ये। 4 के टेबल में 54 नहीं आता तो 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। 6 के टेबल में आता है, बताइए, 9 6 ज़ा 54 या 6 9 ज़ा 54 होता है, तो 6 के टेबल में ये आएगा। ठीक है, 7 के टेबल में नहीं आएगा, बताइए 8 के टेबल में आएगा नहीं, देन उसके बाद आएगा ये 9 के टेबल में। ठीक है, किसके टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा। किस में आएगा, 9 के टेबल में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 के बाद बताइए हमारा ये किस में आ सकता है, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा। अब 13 में बताइए कि आएगा ये 13 के टेबल में, बताइए। इससे पहले आपको ना टेबल्स ज़रूर लर्न करने होंगे। ठीक है, तो बताइए 13 के टेबल में आएगा, 13 4 ज़ा 52 होता है, तो 13 के टेबल में तो नहीं आएगा। 14 के टेबल में 14 4 ज़ा 56 हो गया, तो 14 में भी नहीं आएगा। ठीक है, 15 के टेबल में भी नहीं आएगा, 16 के टेबल में भी नहीं आएगा। अब 18 के टेबल में आएगा, इसीलिए किस में आएगा, 18 के टेबल में आएगा। एंड देन उसके बाद ये किस टेबल में आएगा, सीधे 27 में आएगा, और फिर किस में आएगा, ये 54 में आएगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने ये 54 के टेबल में आएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें किसके निकालने हैं, 81 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 81 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1, 2, सॉरी 2 नहीं होगा, सॉरी 2 नहीं होगा, फ्लो में चले गए हम। ठीक है, ये हो जाएगा 3 के बाद 4 नहीं होगा, सॉरी 4 हो, हाँ 4 नहीं होगा। ठीक है, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा। ठीक है, 9 के बाद बताइए किस टेबल में आता है 81, बताइए। 9 के बाद बताइए किस में आएगा 81, बोलिए बोलिए जल्दी से। चलिए आप फाइंड आउट करिए, मैं आप, हाँ तो बताइए जल्दी से, हमारे किस किस के टेबल में आता है ये, 1, 3, 9, एंड 9 के बाद किस में आएगा ये, बताइए जल्दी, 27 में आएगा, एंड देन किस में आएगा, 81 में आएगा। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो देखिए 1 हमारा कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन नहीं है, और क्या कॉमन है, 3 हमारा कॉमन है। ठीक है, 3 कॉमन के बाद और क्या कॉमन है हमारा, इसमें से 9, देखिए 9 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और इसमें तीनों में आ रहा है 9। ठीक है, अब 9 के बाद हमारा और कोई नंबर है, देखिए 18 बट 18 इसमें नहीं है, तो और कोई नंबर नहीं है। तो हमें इसके कॉमन फैक्टर्स क्या मिले, कॉमन फैक्टर्स हमें मिल गए 1, 3, 9। ठीक है, और इसमें से जब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो कॉमन फैक्टर 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसका HCF फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि हमें LCM कैसे निकालना है। अच्छा, या तो ऐसा करते हैं, आज हम सिर्फ HCF ही पढ़ते हैं, इसी को निकालने का जो मैं आपको दूसरा मेथड बताने वाली थी वो मेथड बता देती हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो देखिए इसका जो मैं आपको दूसरा मेथड बताने वाली थी वो देखिए कैसे होगा।
ठीक है। तो देखिए इसको हम केक मेथड भी बोलते हैं जनरली, केक मेथड, ठीक है, टू फाइंड HCF। ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन था कि हमें 12 और 12, 15 और 30 का क्या करना था, HCF निकालना था। तो मैं वही पहले वाला क्वेश्चन ले रही हूँ, 12, 15 और 30 का। ठीक है। तो देखिए इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे हम एलसीएम निकालने के लिए सारे नंबर्स को एक साथ लिख लेते थे, यहाँ पर मैंने सारे नंबर्स को एक साथ लिख लिया। अब आपको वो प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाते हों। अगर नहीं हो पाते हैं तो बात अलग है, ठीक है, पर अगर हो जाते हैं तो आप उसी नंबर को देखिए। तो देखिए हमारे पास वैसे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, बट 2 से ये सारे डिविजिबल नहीं होंगे। तो 2 के बाद हम देख लेते हैं कि क्या ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं सारे। तो हाँ, देखिए 3 के टेबल में ये सारे के सारे नंबर्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से ले लेंगे। क्या करेंगे, 3 से ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0 हो गया। ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे देखिए कलर चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको, अब यहाँ देखिए, अब ये वाले जो हमारे पास नंबर हैं, ये किसी भी एक नंबर से सारे के सारे डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, चाहे हम 2 लें, चाहे 3 लें, चाहे 5 लें। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे छोटा जो हमारा प्राइम नंबर होता है उससे कर लेते हैं 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 5 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10। अगेन हमने 2 से किया इसको, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और 5 हमारे एज इट इज़ आ जाएंगे। और फिर हम इसको 5 से करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, मैंने ये कलर चेंज क्यों किया, आपको ये देखना है कि देखिए अगर हम इसका एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते थे, इन सारों को उठा लेते थे। ठीक है। तो अगर हमें इसका HCF निकालना है इसी वाले मेथड से, तो हम क्या करेंगे, जिन नंबर्स से एक बार में ये सारे डिविजिबल हो जा रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन अभी मैं जो दूसरे वाला है वो भी बताऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये जो पहली ही बार में इस नंबर से सारे डिविजिबल हो गए, कोई छूटा तो नहीं, कोई हमने एज इट इज़ तो नहीं उतारा ना यहाँ पे। देखिए जैसे इस वाले नंबर के लिए 2 तो चला गया, 5 से चला गया ये वाला नंबर, बट 5 को हमें एज इट इज़ उतारना पड़ा। क्या करना पड़ा, 5 को एज इट इज़ उतारना पड़ा। ये 2 से डिविजिबल नहीं हुआ, तो ये वाले नंबर्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। सिर्फ उस नंबर को उठाएंगे हम जिससे ये सारे के सारे पहली बार में ही डिविजिबल हो गए, है ना। तो इट मीन्स वो क्या आया था हमारा, 3। तो इसका मतलब 12, 15 और 30 का HCF क्या आएगा, 3 आएगा। अभी हमने जो पीछे मेथड किया था उससे भी क्या आया था, आंसर 3 ही आया था। ठीक है। तो इसी तरह से देखिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने दूसरा किया था। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, दूसरा क्वेश्चन था हमारा तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या था, 18, मैं यहाँ पे अब सीधे नंबर लिख लेती हूँ, 18, 54, 54 एंड 81, ये थे हमारे नंबर्स। तो अब यहाँ देखिए हम फिर से क्या करेंगे, अब देखिए 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 2 के टेबल में 81 नहीं आता। तो हम फिर से क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए 3 से ये सारे नंबर चले जाएंगे, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 20, 4 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। ठीक है। अगेन देखिए अब हमारे पास ये जो नंबर्स बचे हुए हैं, ये नंबर्स हमारे फिर से 3 से डिविजिबल हैं। क्या हैं, 3 से डिविजिबल हैं। तो हम इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 18, ठीक है, और सॉरी 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 और 3 9 ज़ा 27। ठीक है। तो अब देखिए अब आगे जो हमारे पास नंबर्स बचे हैं, मैं फिर से थोड़ा कलर चेंज कर रही हूँ। अब हम जो यहाँ पे नंबर्स ले रहे हैं, देखिए मैं इसे 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, बट देखिए यहाँ 9 को हमें एज इट इज़ उतारना पड़ रहा है। तो जैसे ही हम एज इट इज़ उतारें उन नंबर्स को हम नहीं उठाएंगे आगे के। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अगेन ये 3 से जाएगा, 1 1 और 1। तो इन नंबर्स को हम नहीं उठाएंगे, इसीलिए मैंने अलग अलग कलर्स लिया है। तो जो दो हमारे 2 हैं या 1 हैं,
ठीक है। अगर एक भी ऐसा नहीं आ रहा है, शुरू में ही हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी हो रही है कि एक नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे सारे, तो वहाँ उस हमारे पास सिचुएशन में जो HCF होगा वो हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आएगा, HCF 1 आएगा। बट क्योंकि यहाँ पर 3 से पहली बार में ये सारे डिविजिबल हो गए, नेक्स्ट 3 से भी ये डिविजिबल हो गए, तो यहाँ पर जो हमारा HCF होगा वो कितना आ जाएगा, 3 × 3 यानी 9। ठीक है। तो देखिए है ना इजी मेथड, आपको अलग अलग से निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ उन कंडीशंस में होगा 1 फैक्टर जहाँ पर हमें पहली बार में ही एक ही नंबर से तीनों डिविजिबल नहीं हो रहे हो और हमें किसी नंबर को नीचे एज इट इज़ कॉपी करना पड़ रहा हो। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो मैंने मेथड्स बताए हैं, ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।